राधे राधे दोस्तों। तो आज हम पहुंचने वाले हैं खाटू श्याम। तो खाटू श्याम का सफ़र हमारा कुछ इस तरह से होता है। तो हम पहुंच जाते हैं सबसे पहले बस। तो आज हमने स्लीपर बस की हुई थी क्योंकि बहुत इजी पड़ता है वहां से। और हम पहुंच जाते हैं, कम से कम 13 घंटे का रास्ता ही सफ़र करते हैं। तो यहाँ पर हम पहुँचते हैं सबसे पहले तो रात के 12 बज रहे थे। भूख बहुत तेज़ लगी हुई थी। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर भोजन प्रसादी ली, खाना खाया क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो यहाँ पर देखिए पूरा सन्नाटा है। सुबह हम पहुँच जाते हैं मॉर्निंग में ही जयपुर। कम से कम 6 o'clock हम जयपुर पहुँच गए थे। तो जयपुर से ना रिंगस 2 घंटे का रास्ता है। रिंगस पहुँच जाते हैं हम 2 घंटे के अंदर। और रिंगस के बाद 50 रुपये लगे हुए थे खाटू श्याम के जाने के लिए। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा खाना भी खाया, मतलब ब्रेकफास्ट किया। फिर देखिए यहाँ पर हम ये रिंगस के बाद जब हम पहुँच जाते हैं खाटू श्याम, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर झंडे को देखना था। इसे हम ध्वज बोलते हैं या फिर निशान भी बोलते हैं। तो निशान हमने ले लिया है। तो ये यहाँ खाटू श्याम पहुँचने के लिए हमें रिंगस से आना पड़ा था। फिर यहाँ पर हम ले लेते हैं निशान को। और माना जाता है कि जो निशान होता है, मतलब ध्वज होता है, खाटू श्याम जी का पूरा टोटल प्रसाद होता है। अगर ये चढ़ा दिया तो मतलब प्रसाद हमने दे दिया उनको, प्रसाद उन्होंने ग्रहण कर लिया है। और ये माना जाता है कि ये विजय का प्रतीक होता है। जैसे वो तो हम जानते ही हैं ध्वज को। अब अंदर की ओर जाते हैं ना, तो यहाँ पर हमें बहुत सारी शॉप देखने को मिलती हैं, बहुत सारी दुकानें देखने को मिलती हैं जो कि बहुत ही प्यारी थी। बहुत अच्छे सामान यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ये जो गलियाँ हैं ना, पूरी वृंदावन के जैसे मुझे लग रही थी। अगर आप वृंदावन गए होंगे ना तो आपको वो गलियाँ याद आ जाएंगी। तो श्याम जी की गली है भाई, ये भी तो श्याम जी की गली ही है ना, तो वो तो लगना ही है। हमने यहाँ पर प्रसादी भी ली, हमने मिठाई ली थी यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ इत्र भी लिए थे। यहाँ पर नंदी जी के भी हमने दर्शन किए। और फिर सीधे हम निकल जाते हैं। तो जो खाटू श्याम जो रास्ता है मेन गेट से 300 से 500 मीटर की दूरी पर हमें खाटू श्याम जी के दर्शन होते हैं। तो ये जो हमें 300 से 500 मीटर की दूरी तय करनी होती है। रिंगस से तो पूरा 14 से 20 किलोमीटर है मे बी। लेकिन देखिए हम यहाँ पहुँच जाते हैं और यहाँ पर भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये तो बहुत ही अच्छा था। आज क्योंकि त्योहार चल रहा है भाई दिवाली का, तो भीड़ तो इसलिए कम नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम पहुँचते हैं। ये क्या हो रहा है भाई, रील के चक्कर में हम दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो ये सौभाग्य तो हमें प्राप्त हो ही गया। तो ये देखिए हम फाइनली पहुँचने वाले हैं गुलाब को लेके, क्योंकि बाबा को गुलाब बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम यहाँ पर गुलाब को लेकर पहुँच जाते हैं। और हमने इत्र भी लिया। तो इत्र की मान्यता तो आपको पता ही होगी, क्योंकि इत्र जो होता है 3 इत्र की शीशियाँ ली थी, ज़्यादा नहीं, 20-30 रुपए की ही आ जाती हैं। और यहाँ से जो 2 इत्र होता है उन्हें समर्पित किया जाता है बाबा को। और जो येलो वाला इत्र है ना, आपको उसे खोल कर उसमें विश मांगनी होती है और उसे वापस घर लाया जाता है। और अगर आपकी विश पूरी हो जाती है तो या तो आप वापस जाके वहीं समर्पित कर दें, या तो आप घर पर भी किसी मंदिर में भी उसको चढ़ा सकते हैं। हमें फाइनली दर्शन हो जाते हैं, बाहर की ओर निकलते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी थी तो यहाँ पर लस्सी पी। और ये पता नहीं क्या हो रहा है, बिस्लरी का पानी बॉटल में भर दिया भाई। ये पता नहीं दोस्त यार क्या क्या करते हैं। फिर हम पहुँच जाते हैं सीधे जयपुर की ओर, क्योंकि हमें जयपुर भी घूमना था। तो यहाँ से हमने बस की हुई थी। बस से फिर हम उतर कर सीधे हवा महल की ओर जाने लगते हैं। तो यहाँ पर हम ऑटो से जाते हैं। तो ये सफ़र भी बहुत सुहाना था। हमें पिंक सिटी ही दिख रही थी। तो देखिए पिंक सिटी का नज़ारा, जयपुर के अंदर पहुँचते ही हमें पिंक देखने को मिल जाता है, इसलिए यहाँ से पिंक सिटी बोला जाता है। देखिए पूरी दीवारें लाल लाल देखने को मिलती हैं, पूरी इमारतें पुरानी ही हैं ये सारी। और ये देखिए जयपुर का, ये हमें देखने को मिलता है जयपुर का मार्केट। ये दुकानें कितने अच्छे से सीक्वेंस में जमी हुई हैं, इतना प्यारा देखने में लगता है ना कि क्या बताएं। और रात को तो ना यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है, भीड़ इतनी ज़्यादा होती है। और यहाँ सबसे अच्छी बात, लाख के जो चूड़ियाँ होती हैं, जो भी आंटी मम्मी लोग पहनती हैं, तो ये लाख की चूड़ियाँ हमें देखने को मिलती हैं। मैंने तो यहाँ पर ले ली थी। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 जोड़ी समथिंग यहाँ पर लाख की चूड़ियाँ ली हुई थी। और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती, अपने हाथों से बनाती हैं भाई, मेहनत से। और फिर हम सीधे पहुँचते हैं हवा महल की ओर। और अंदर जाने से पहले हमें मिल जाता है ये ईयरिंग का स्टॉल। तो ईयरिंग देखकर तो लड़कियां यहाँ पर बहक ही जाती हैं। तो हमने ईयरिंग्स भी लिया कुछ। और फिर हम अंदर की ओर जाते हैं। तो हवा महल के अंदर
अंदर जाने के लिए कुछ इस तरह का रास्ता हमें तय करना होता है, थोड़ा अंदर साइड को जाना होता है। इन दीवारों का सामना करते हुए हम थोड़ा सा अंदर जाते हैं, कुछ ही वॉकिंग डिस्टेंस है, ज़्यादा लंबा नहीं है। फिर अंदर पहुँचते हैं ना तो अब हमें हवा महल पहुँच जाते हैं। और हवा महल की टिकट ओनली 52 रुपीज़ है, लेकिन जो फॉरेनर्स होते हैं ना उनके लिए 200 समथिंग 250 है, मतलब 200 से 250 है। यहाँ का देखिए ये जो ग्राउंड फ्लोर का एरिया कितना प्यारा है। ये पूरी इमारतें पुरानी हैं और इसे ना थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी किया गया है, क्योंकि बर्जर हो जाती हैं तो इसे मॉडिफाई भी करना होता है। यहाँ पर कठपुतली के, यहाँ पर जैसे कि हम देखते हैं ना टीवी मूवी में कठपुतली, तो कठपुतली के यहाँ पर भी डांस करवाए जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह का है। और यहाँ पर पता है कम से कम 900 से ज़्यादा खिड़कियाँ लगी हुई हैं, मतलब ये छोटी छोटी जो खिड़कियाँ लगी हुई ना इन्हें झांकियाँ बोलते थे। तो ये खिड़कियाँ इतनी ज़्यादा हैं और हवा महल ना 5 मंजिल का बना हुआ है। तो इतनी सारी खिड़कियाँ जो झांकियाँ होती थी, झांकियाँ मतलब झांक कर जो औरतें देखती थी, क्योंकि पहले क्या होता था पर्दा प्रथा चलती थी। तो पर्दा प्रथा में क्या होता था कि औरतों का मुंह कोई और ना देख पाए, चेहरा देख ना पाए, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें बनाई गई थी। तो ऊपर से बैठकर देखती थी जो भी महिलाएं, जो भी कार्यक्रम होते थे रोड में, क्योंकि हवा महल देखा आपने रोड में ही है बिल्कुल। तो वहाँ पर देखिए गुच्छे के जैसे हवा महल पूरा देखने को मिलता है। तो ये रोड जो भी अगर कुछ भी हो रहा है, कोई भी फंक्शन हो रहा है, तो महिलाएं वहाँ पर बैठ के देख सकती थी, सिर्फ वो देख सकती थी। इसलिए वो छोटी छोटी सी झांकियाँ बनाई गई। 900 से ज़्यादा 953 समथिंग यहाँ पर झांकियाँ बनी हुई, मतलब खिड़कियाँ बनी हुई हैं, और 5 मंजिल का है। और यहाँ पर हवा इतनी अच्छी आती है ना, बिल्कुल खुला, क्योंकि ऊंचाई में है तो हवा भी बहुत ही अच्छी आती है। गर्मी में तो पता ही नहीं चलता है कि गर्मी भी है, क्योंकि बहुत ही अच्छी मतलब ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। ये देखिए मैं 4th फ्लोर में, ये नज़ारा ना 4th फ्लोर का है, और 4th फ्लोर से सारा नज़ारा देखने को मिलता है। 5th में तो छोटी सी जगह है, थोड़ी सी जगह है, यहाँ से ना नीचे का नज़ारा भी देखने को मिलता है। और यहाँ से ही हमें जंतर मंतर जो किला है, जंतर मंतर, सनसेट पॉइंट, और साथ में हमें जल महल भी देखने को मिलता है। यहाँ से ऊपर से आप हवा महल से ऊपर से विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए ये 5th फ्लोर है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, सिर्फ हम ऊपर चढ़ के जा सकते हैं। इसके बाद मैंने जंतर मंतर भी हम लोग गए थे। तो जंतर मंतर अगर आप विज़िट करना ज़रूर विज़िट करना, अगर आप स्टूडेंट है ना तो आप ज़रूर विज़िट करना। तो देखिए ये 5th फ्लोर का नज़ारा कुछ इस तरह से। यहाँ पर काफ़ी कंजस्टेड एरिया है, मतलब बहुत कम जगह है, और यहाँ पर सभी लोग आते हैं। ये 5th फ्लोर से मैं सीढ़ियाँ नीचे साइड को उतर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो ये 5th फ्लोर का कुछ इस नज़ारा है। तो देखिए भाई, जो पुरानी चीज़ें हैं ना, जो पुराने महल है ना, रियली लिटरली वहाँ जाके ऐसा लगता है कि वाकई में हमारी जो विज्ञान थी पहले एक्चुअल थी। किस तरीके से बनाए गए हैं भाई महलों को, किस मतलब कितने अच्छे से मॉडिफाई करके रखा है। आज शायद ही इतने अच्छे हमें इमारतें देखने को मिले। तो विज्ञान तो पहले भी थी, तभी यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे यहाँ पर हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये देखिए सनसेट पॉइंट कितना प्यारा लगता है। और फिर भी हम ना थक गए थे। यहाँ पर मैं अपना वॉइस ओवर करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बहुत बेकार आवाज़ आ रही थी। तो ये ना यहाँ पर मैंने यहाँ पर सिर्फ इतना बोला है कि हम थक गए हैं, और यहाँ पर हम आगे भी फिर भी जा रहे हैं। तो फिर भी हम कहीं और नहीं, हम जंतर मंतर ही गए थे। हम नीचे साइड को आए, यहाँ पर शाम हो चुकी थी, अब शाम हो चुकी थी। और लेकिन हाँ, इसका जो टाइमिंग होता है ना 6:30 समथिंग का होता है, बंद हो जाता है। तो अभी 6 बजे हुए थे, तो हम जंतर मंतर जाने का था, हम जंतर मंतर पहुंच जाते हैं। बट जंतर मंतर का यहाँ ब्लॉग नहीं है, तो बाहर जाते हैं। तो बाहर हमें कुछ इस तरह की ये देखने को मिलता है, घोड़सवारी, ऊँट की सवारी, हाथी की सवारी भी आप कर सकते हैं। और यहाँ ना आप राजस्थानी कॉस्ट्यूम पहन के यहाँ पर आप फ़ोटो शूट भी करवा सकते हैं। ये देखिए जंतर मंतर का नज़ारा। तो अंधेरा हो गया था, बट हाँ हमें एंट्री मिल गई थी, क्योंकि 6:30 नहीं बज पाए थे। तो 6 बजे के पहले हम यहाँ पर एंट्री हो गई थी, बट एग्ज़िट आप अंधेरे होने से पहले आपको एग्ज़िट करना होता है। तो जंतर मंतर की भी बहुत रहस्य हैं। जंतर मंतर जो पूरी तरह से बना हुआ है ना, जय सिंह ने बनवाया था। तो इसका पूरा उद्देश्य ये था कि जो समय का ज्ञान, राशियों का ज्ञान, तो खगोलीय विद्या वगैरह ना, उसी के बेस पर जय सिंह ने ये बनवाया है। तो सोचिए कितना ज़्यादा उनको ज्ञान था। ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये राशियाँ हैं, ये सारी राशियाँ देखने को मिलती हैं। तो ये था हमारा जंतर मंतर और हवा महल का ब्लॉग। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या आप भी खाटू श्याम जाना चाहते हैं? तो खाटू श्याम से आप जयपुर ज़रूर जाइए और इसके साथ विज़िट भी करिए। सो थैंक यू।